स्व अध्ययन पर स्वागत विद्यार्थियों। आज हम ऐसे एकांकी का अध्ययन करेंगे। यह एकांकी लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखित है। इस एकांकी में रचनाकार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं बना पाने पर बीमारी का बहाना करता है ताकि वह स्कूल जाने से बच जाए। पात्र परिचय। मोहन एक विद्यार्थी, मोहन की माँ, मोहन के पिता, डॉक्टर साहेब, दीनानाथ एक पड़ोसी, वैद्य जी पड़ोसिन, मास्टर जी। इस एकांकी को हम एनिमेशन के जरिए पढ़ेंगे। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी है, एक और रेडियो का सेट है तो दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। नाना ऐसे मत कर, अभी ठीक हो जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। इसने कहीं कुछ अंट-शंट तो नहीं खा लिया? क्या? कहाँ? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे हो रहा है। कैसे? ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं। गोल सा फूटता है तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे होता रहा। हंसी की हंसी, दुख का दुख। यह ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाएं उड़ रही है। अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे होता है, ऐसे होता है। ओ माँ, ओ माँ। नाना मेरे बेटे, मेरे लाल ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। यह 4332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे होता है। बस जी ऐसे होता है, बस जी ऐसे। यह ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दफ्तर तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं। जी रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी।
बड़ी कृपा है। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराहता है। माँ, माँ, ओह, ओह, माँ, हाय, हाय, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। अजी, घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, उसको मुक्का, उसको थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। बड़ा नटखट है। पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कहा आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। अरे रे ओहो, क्या है बेटा, क्या हुआ? बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे 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 कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? ऐसे ऐसे। कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया है क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? वेद जी, शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। अभी बता देता हूँ। असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता। बात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। कब्ज है? पेट साफ नहीं हुआ? पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? ऐसे ऐसे होता है। जी हाँ, ओहो। मैंने कहा ना, मैं समझ गया। अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छक्का देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। वैद्य जी, यह आपकी भेंट। अरे मैंने कहा, आप ये क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर लिया? डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। अभी देखता हूँ। जीभ तो दिखाओ बेटा। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है। इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता।
फोड़ा? जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जरा मुंह फिर खोलना, जीभ खोलना। मोहन, हाँ, कब्जी ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। क्यों ना आप ही चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। सेंक तो दूं डॉक्टर साहब? हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? मामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियां ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। यह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। ओहो, मोहन के मास्टर जी हैं, आ जाइए। सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। पर मास्टर जी, वैद और डॉक्टर ने दस्त की दवा भेजेंगे। माता जी, मोहन की दवा वैद और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। सच? क्या बीमारी है यह? अभी बताता हूँ। अच्छा मोहन साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? हाँ, बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। जी, सब नहीं हुआ। शायद सवाल रह गए हैं। जी। तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। क्या? कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया। आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। क्या रे मोहन,
तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग। देखा जी आपने? क्या क्या हुआ? क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट दर्द का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। वाह मोहन वाह, वाह वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छक्काया।